हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर मानहानि का दावा ठोक दिया जाता है। तो ये मानहानि का दावा कब हम किसी पे डाल सकते हैं, मानहानि होता क्या है, इसका कौन से कानून में प्रोविज़न है, प्रावधान कहाँ पे है, मानहानि के दावा किस स्थिति में ठोका जा सकता है, मानहानि का दावा हम किस स्थिति में डाल सकते हैं, क्या मानहानि सिविल में ही डाल सकते हैं या क्रिमिनल में भी इसका एफआईआर हो सकता है। यदि हमको एफआईआर करवाना होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, पुलिस थाने एफआईआर करने का इसमें अधिकारी होता है सबसे पहले, या कोर्ट में सबसे पहले कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा। इन सब के बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, मानहानि आईपीसी की सेक्शन 499 में डिफाइन किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मानहानि यानी डेफेमेशन को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ लिखा जाता है, अब शब्द कुछ गलत लिखा जाता है, गलत बोला जाता है, या कार्टून बनाकर उसे प्रकाशित किया जाता है, या इशारों के द्वारा या संकेतों के द्वारा कुछ कहा जाता है जिससे कि दूसरे व्यक्ति के प्रतिष्ठा का हनन होता है, तो जिस व्यक्ति का प्रतिष्ठा का हनन हुआ है वह व्यक्ति उस व्यक्ति पे दावा डाल सकता है मानहानि का। मानहानि का दावा आप सिविल में भी डाल सकते हैं, या फिर उसको यदि पनिशमेंट दिलाना है, सज़ा दिलाना है, जुर्माना दिलाना है, तो आप क्रिमिनल में इसका एफआईआर भी करवा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिविल में यदि आपको क्षतिपूर्ति चाहिए कि आपका मानहानि हुआ है उस व्यक्ति के लिखे हुए शब्दों से या बोले हुए शब्दों से या प्रकाशित किए हुए चित्रों से या संकेतों से आपके प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, मानहानि हुआ है, तो आप उस पे सिविल में दावा दायर कर सकते हैं कि मुझे इतने रुपये चाहिए, इतने रुपये का मुझे नुकसान हुआ है तुम्हारे मानहानि करने से, आप वो डाल सकते हैं। अब आपको ये भी सोचना होगा कि सिविल में यदि आप जाते हैं दावा डालने के लिए तो आपको वहाँ पे कोर्ट फीस भी जमा करना पड़ता है, और ये भी देखा जाता है, मान लीजिए आपका किसी ने मानहानि किया है, आपके प्रतिष्ठे का हनन किया है, तो प्रतिष्ठा का हनन करने में आप यदि मानहानि का दावा डालेंगे तो आप 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा यदि डालते हैं तो सबसे पहले ये भी होना चाहिए कि आपका जो मानहानि हुआ है वो 50 लाख रुपए वैल्यू की भी होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ मोटे तौर पे ये है कि आप उस योग्य व्यक्ति भी होना चाहिए, उस योग्य आप समाज में एक प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी होना चाहिए, आप उस तरीके की पोस्ट को भी होल्ड करना चाहिए जिससे कि कोर्ट को भी लगे कि यह व्यक्ति जेन्युइनली इतने का मानहानि दावा डाला है। लेकिन सबसे पहले ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि मानहानि का यदि सिविल में आप केस फाइल करते हैं तो जितने का आप केस फाइल करेंगे, यानी 1 करोड़ का यदि आप मानहानि का दावा डालते हैं तो उस पर आपको कोर्ट फीस भी पे करना पड़ता है। कोर्ट फीस 2% से लेकर 8% के बीच में हो सकता है। वह कोर्ट फीस जो है वो स्टेट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कोर्ट में जमा होता है। अब बात रही कि क्या क्रिमिनल में हम मानहानि का केस कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप यदि उस व्यक्ति को सज़ा दिलवाना चाहते हैं तो क्रिमिनल में भी आप मानहानि के लिए एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर के द्वारा सीधा मानहानि का एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। इसके लिए आपको सेशन कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा कि हमारे साथ इस व्यक्ति ने इस तरीके से मानहानि किया है। वो चीज़ आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा अपने कंप्लेंट में। कंप्लेंट के द्वारा लिखित रूप में जो आप कंप्लेंट देंगे उसमें तो लिखा ही रहेगा, साथ ही साथ आपको कोर्ट को बताना भी पड़ेगा। कोर्ट को पूर्ण तरीके से आपको कन्विंस करना पड़ेगा जिससे कोर्ट को लगे कि नहीं, सही में इस व्यक्ति का मानहानि हुआ है, और यदि यह चीज़ कोर्ट को लगता है
तो आपके कंप्लेंट को एडमिट कर लिया जाएगा। आपके कंप्लेंट को अलाउ करके पुलिस वाले को वो डायरेक्शन दे देंगे कि नहीं, इनका एफआईआर जो है लॉन्च करना चाहिए। और यदि वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 500 यानी इंडियन पैनल कोड की धारा 500 के तहत उनको सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को लिखे हुए शब्दों से या बोले हुए शब्दों से या संकेतों से या कार्टून को प्रकाशित करने से उसको दूसरे व्यक्ति को मानहानि पहुंचाता है, उसके प्रतिष्ठा का हनन करता है, उसके ठेस पहुंचाता है, उसके प्रतिष्ठा को ठोस पहुंचाता है, तो इस स्थिति में वह व्यक्ति मानहानि का दावा दायर कर सकता है, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी दायर कर सकता है, जिसके लिए सिविल में उसको जितना हर्जाना हुआ है उसका कंपनसेशन मिलेगा और क्रिमिनल में जो व्यक्ति मानहानि किया है दोषी पाए जाने पर उसको जेल भी होगा और जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। तो इस तरीके से भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मानहानि को डिफाइन किया गया है और धारा 500 में उसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपको किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से टॉर्चर करके आपको ठोस पहुंचाया है, आपको इस तरीके से ठेस पहुंचाया है जिससे कि आपका हर एक जगह बदनामी हो गया, आपका मान हानि हुआ, आपके प्रतिष्ठा का हनन हुआ, आपको जो व्यक्ति इज्जत देते थे वो व्यक्ति भी अब इज्जत की नज़र से नहीं देखते हैं, रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखते हैं, तो इस स्थिति में आप जिस व्यक्ति के कारण आपका इतना रिस्पेक्ट गया है उस व्यक्ति पे आप मानहानि का दावा डालिए और उस व्यक्ति को सबक सिखाने का कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, इसी तरीके की लीगल नॉलेज लेने के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना कभी नहीं भूलिए। और फ्रेंड्स, यदि आप मुझसे कॉल पे कोई जानकारी लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप नंबर लेके मुझे कॉल बुक करके कॉल कर सकते हैं। बुक करने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि कॉल पे कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके लिए पेमेंट करना होता है। पेमेंट जैसे ही हमारे पास आता है हम आपको कॉल करते हैं और फिर जो भी कंसल्टेंसी आपको चाहिए, सलाह चाहिए, वो आपको फ़ोन पे हम देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइए कि इस वीडियो में ये चीज़ें भी होना चाहिए। आप मुझे अपना सलाह भी दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि मैंने जो बोला वही सही है। आपको कुछ लगता है कि इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए तो आप मुझे सलाह भी दे सकते हैं और मैं उन चीज़ों को भी सुधारने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।